वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10वीं की कविता नौरंगिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। नौरंगिया, इसके कवि कैलाश गौतम जी है। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। नौरंगिया, यह जो कविता है, इस कविता में भारतीय कृषक महिला का जीवंत चित्रण किया गया है। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है और ये जहाँ रहती है वहाँ का जो उस अंचल का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक प्रभाव के कारण वहाँ के लोग मजबूत और मेहनती होते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय कृषक परिवार की महिलाएं जो होती है वो पुरुषों से अधिक जुझारू होती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही हमें बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जो कृषक परिवार की महिलाएं होती है वो पुरुषों से भी अधिक जुझारू होती हैं। तो चलिए हम इसकी पंक्तियों को देखते हैं। पहली पंक्तियों को देखेंगे। इन पंक्तियों को, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। नौरंगिया जो है अपने कर्म पर विश्वास रखती है। वह देवी देवताओं की कृपा दृष्टि पाने की इच्छा नहीं रखती है। वह बेहद ही ईमानदार है, भोली है। वह छल और प्रपंच रचना कभी भी नहीं सीखी है। ठीक है, इन पंक्तियों का मतलब आपने देख लिया। चलिए आगे देखते। ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते खेती करती। वह ताकतवर से ताकतवर लोगों से लोहा लेती है, संघर्ष करती है और अपने दम पर खेती करती है। उसका जो मर्द है, उसका जो पति है, वह निकट्टू है, एकदम कामचोर है। ठीक है, एकदम कामचोर है। वह किसी भी प्रकार से उसकी सहायता नहीं करता है, चाहे खेती में हो, चाहे उसके घर परिवार को चलाने में हो। वह किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं करता है। जो भी करती है नौरंगिया अकेले करती है। मर्द निकट्टू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। उसके मर्द को ऐसे बताया गया है जैसे उसका मर्द उस कोयले की तरह है जो कभी जलता नहीं है और जलकर कभी आग नहीं दे सकता है। मतलब एकदम वह कोयला व्यर्थ जैसा है। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती। फिर भी नौरंगिया इन सब बातों की परवाह किए बगैर, इन सब बातों को अनदेखा करते हुए उसके साथ शान से रहती है, खुशी से रहती है। उसी के संग खाती पीती और उसी के साथ खुशी से रहती है। तो इन चारों पंक्तियों को एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। वह नौरंगिया जो है केवल कर्म पर विश्वास रखती है, देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्ति की इच्छा नहीं रखती है। वह बेहद ही ईमानदार है, भोली है, छल प्रपंच रचना नहीं जानती है। वह एक जुझारू महिला है और अपने दम पर ताकतवर लोगों से लोहा लेती है। ठीक है, उसका जो मर्द है वह निकट्टू है, आलसी है, कामचोर है। वह किसी भी प्रकार का काम नहीं। तो वह एक बुझे कोयले के वह एक ऐसे कोयले के समान है जो कभी जलकर आग नहीं दे सकता है, पर उसके साथ भी वह शान से जीती है और उसके संग खाती पीती और सुख से रहती है। अब देखिए आगे की पंक्ति। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार के रहने वाली है। ठीक है, उसके रूप गुणों की चर्चा पूरे गांव भर में है। इस प्रकार से होती है जैसे मानो अखबार की कोई ख़ास खबर हुई हो जो चर्चा में अक्सर रहती है। इस तरह से गाँव में वह जहाँ रहती है उस गांव में उसकी चर्चा अक्सर लोग किया करते हैं। जिस तरह से कोई ख़ास खबर समाचार में दिखाया जाता है, चर्चा होता है, उसी तरह से उसकी चर्चा पूरे गाँव में होती है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की रहने। तो यहाँ तक हम लोगों का जो पहला स्टेंजा था समझिए एक तरफ से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी। नौरंगिया का मेहनती शरीर स्वस्थ एवं सुंदर है, वह जवान है। शीशे के सांचे में पानी, उसका शरीर इतना सुंदर है, उसका चेहरा इतना साफ है जैसे कि शीशे के बोतल में एक हम पानी रख देते तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसी तरह से उसका शरीर का रंग भी है। सिरहन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले। जिस तरह से हवा के झोंके चलने से आम के नन्हे पौधे सिहर जाते हैं, कांप उठते हैं, उसी तरह से नौरंगिया जो है हरदम चौकन्नी रहती है और जो उसके चेहरे पर काले भौरे की तरह मंडरा रहे हैं। क्या? उसकी जो लटें हैं, काली जो जुल्फ़ें हैं, वह भौरे की तरह उसके चेहरे पर मंडरा रहे हैं। 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होंठ खुले हैं। अब यहाँ देखिए 100 पानी रंग धुले हैं। 100 पानी से रंग धुलना यहाँ एक तरह से यह मुहावरा ही हो गया। इसका अर्थात हो गया आभा युक्त उसका चेहरा है, शरीर है।
कहने को कुछ होंठ खुले हैं, उसका होंठ कहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खुला ही रहता है। अद्भुत है ईश्वर की रचना, जो नौरंगिया है ईश्वर की एक अनुपम रचना है। सबसे बड़ी चुनौती बचना, और वह जितनी सुंदर है उसके सामने उतना ही बड़ा एक चुनौती है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है उसका शारीरिक सौंदर्य। कैसे देखते हैं। जैसी नीयत लेखपाल की है वैसे ठेकेदार की है। उसका रूप बहुत ही सुंदर होने के कारण उस पर बुरी नज़र हमेशा पड़ी रहती है। किसकी किसकी पड़ी रहती है? लेखपाल और ठेकेदार की उस पर बुरी नीयत हमेशा पड़ी रहती है। ऐसी बुरी नीयत वालों से बचना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। एक बार फिर से इनको देख लीजिए। कसी देह और भरी जवानी। नौरंगिया का मेहनती शरीर स्वस्थ एवं सुंदर है, वह जवान है। वह उसका जो शरीर है उसका रंग इतना साफ है मानो कांच के बोतल में जल रखा हो। सिरहन पहने हुए अमोले, काला भंवरा मुंह पर डोले। जैसे हवा के झोंके पाते ही आम के नन्हे पौधे सिहर उठते हैं, काँप उठते हैं, उसी तरह से वह हमेशा चौकन्नी रहती है। उसके चेहरे पर काले भौरे मानो जो काली लटें हैं वह भौरों की तरह मंडरा रहे हों। नौरंगिया एक ईश्वर की अनुपम रचना है, अद्भुत रचना है। सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने, सबसे बड़ी चुनौती उन बुरे नियत वाले लोगों से बचना ही उसके सामने एक बहुत बड़ी क्या है? चुनौती है। नौरंगिया गंगा पार की, नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की रहने वाली। चलिए अब आगे देखते हैं, इस स्टेंजा को देखते हैं, ठीक है। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जांगर पीटना एक तरह से मुहावरा योग्य। कठिन परिश्रम करना, जब देखो तब वह कठिन परिश्रम ही करती रहे, हार ना माने काम घसीटे। किसी भी कार्य में, किसी भी प्रकार के कार्य में वह हार मानने वाले उनसे नहीं है। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। यह भी एक तरह से समझ लीजिए काम के पीछे काम के आगे मुहावरों के रूप में कहा गया है। इसका अर्थ होता है काम से मुँह न मोड़ना, ठीक है। जब देखो तब जांगर पीटे, जब देखो वह कठिन परिश्रम करती है, किसी भी प्रकार के काम से वह मुख नहीं मोड़ती है, हमेशा डटी रहती है। जब तक जागती है तब तक काम के पीछे भागती है, हमेशा काम में ही लगी रहती है, कभी काम से अपना मुंह नहीं मोड़ती है। बिच्छू गोजर सांप मारती, बिच्छू गोजर सांप से भी वह निपट लेती है, क्योंकि वह ऐसे परिस्थिति में रहती है, ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवेश में रहती है जहाँ पे अक्सर प्रायः घरों में या घरों के बाहर बिच्छू गोजर सांप प्रायः निकलते रहते हैं, तो वह उनसे भी निपटने को हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। सुनती रहती विविध भारती, वह संगीत सुनने की भी शौकीन है, वह संगीत भी सुनती है। किस पर? विविध भारती एक जो रेडियो संगीत है उस पर संगीत सुनती है। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, वह एक लाठी की तरह बिल्कुल ही सीधी है। भोला चेहरा बोली मीठी, उसका चेहरा बहुत ही भोला है और वह उसकी जो बोली है वह बहुत ही मीठी है, मानो कोयल के समान हो। आँखों में जीवन के सपने अर्थात आशावादी है वह। उसे अपने भविष्य से बहुत सारी आशाएं हैं, वही लिखा हुआ है। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्यौहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। उसके आँखों में बड़े बड़े सपने हैं। नौरंगिया कहाँ की है? गंगा पार की। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब देखो तब जांगर पीटे। नौरंगिया दिन रात कठिन परिश्रम में लगी हुई है, वह काम से कभी नहीं हारती, वह किसी भी प्रकार के कार्य से मुंह नहीं मोड़ती। वह ऐसे परिवेश में रहती है जहाँ सांप बिच्छू गोजर प्रायः घरों में आसपास निकलते रहते हैं, पर वह उनसे हमेशा निपट लेती है। नौरंगिया लाठी के समान एकदम सीधी है, उसका चेहरा भोला और उसकी मीठी बोली कोयल की तरह। उसके आंखों में जीवन के बड़े बड़े सपने हैं और वह आशावादी विचारधारा रखती है। अब अंतिम पंक्तियों को हम देख लेते हैं, इन सारी पंक्तियों को, ठीक है। इसको 4 भागों में हम बांट कर देख सकते थे। पहला यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा ये वाली, ठीक है। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन। वह बहुत ही गरीब है, उसकी हालत बेहद बुरी है, ठीक है। वो बेहद गरीब है। उसका मिट्टी घर का बना हुआ है, अक्सर घर का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ घर उसका टूट जाता है, ठीक है। उसके छप्पर भी पुराने हो चुके हैं। पक्की फसल तो खड़े महाजन, वह खेती करती है और खेती करने के पश्चात जब उसकी फसल पककर तैयार होती है तो महाजन वसूली करने के लिए उसके द्वार पे, उसके दरवाजे के सामने खड़े हैं। वह अपने परिवार को चलाने के लिए गिरवी गहना छुड़ा नहीं पाती। उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे की कमी के बावजूद या तो उसने क्या किया था, अपने गहने गिरवी रख दिए हैं। उसके गहने भी गिरवी हैं। गिरवी गहना छुड़ा ना पाती, पर वह गहना छुड़ा नहीं पाती, उसके पास पैसे नहीं हो पाते छुड़ाने के लिए। मन महसूस कर रह जाती है, वह मन मार कर अपना रह जाती है। एक स्त्री को गहने से कितना अत्यधिक लगा होता है हम समझ सकते हैं, पर वह
अपना मन महसूस कर रह जाती है, अपने गिरवी गहनों को छुड़ा नहीं पाती है। कब तक आखिर कितना जूझे कौन बताए, किससे पूछे। यह स्थिति, यह दयनीय स्थिति, यह बुरी स्थिति, यह इन परिस्थितियों से कब तक लड़ती रहेगी उसे भी नहीं पता है, और उसे कोई यह बताने वाला भी नहीं है कि उसका बुरा वक्त कब समाप्त होगा या कब उसके जीवन से यह जो सारी विषम परिस्थितियां हैं चली जाएंगी। जाने क्या क्या टूटा फूटा लेकिन हंसी कभी ना छूटा। कितनी भी बुरी परिस्थितियां आई हैं उसको ऊपर, लेकिन उसका हमेशा उसने डटकर मुकाबला किया और हमेशा हर परिस्थिति में वह हंसते रहती है। पैर में मंगनी की चप्पल, किसी के द्वारा दी हुई चप्पल है, साड़ी नहीं उधार के, और उसके जो तन पर साड़ी है वह उधार लेकर पहनी हुई है। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली। फिर से इन पंक्तियों को देख लेते हैं। नौरंगिया बेहद गरीब है, उसका मिट्टी का घर प्रायः टूट जाता है, उसके घर की छत भी पुरानी हो चुकी है, वह उसे बनाने में लगी है। जब फसल पक तैयार हो जाता है उसके द्वार पर महाजन वसूली करने को तैयार हो जाते हैं। उसने घर परिवार को चलाने के लिए गहने गिरवी रखे हैं, गहने गिरवी को वह छुड़ा नहीं पाती है, मन महसूस कर रह जाती है। वह कब तक इन परिस्थितियों से जूझती रहेगी उसे भी नहीं पता है, और उसे कोई बताने वाला भी यह नहीं है। जाने क्या क्या टूटा फूटा, उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से सुख दुख आए हैं, विषम परिस्थितियाँ आई हैं, पर फिर भी उसने अपना जीवन में हंसना कभी नहीं छोड़ा है। पैरों में मंगनी की चप्पल, उसके पैरों में जो चप्पल वह भी किसी के द्वारा दी गई है, और उसके तन पर जो साड़ी है वह उधार से ली गई है, और नौरंगिया गंगा पार की है। ठीक है, तो चलिए इससे हमें इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहते थे। नौरंगिया के संघर्षपूर्ण जीवन के माध्यम से कवि भारतीय कृषि परिवार की महिला की दुखद गाथा को इस कविता में प्रस्तुत करने का कवि ने प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। कैसी लगी यह कविता कमेंट्स करके बताएं। और भी आगे मैं कक्षा 10वीं की कहानी, कविता, निबंध, एकांकी को लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।